इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। छुआछूत पहले था, अब नहीं रहा। और छुआछूत का समापन किया किसने? जो चाय की दुकानें और जो होटल्स हैं ना, इसने तो सब समाप्त कर दिया है। चाहे जो आवे, गिलास और प्लेट वही रहता है। ये जो कैटरिंग वाले लोग हैं, ये तो बहुत बढ़िया, क्या बढ़िया काम करते हैं। जितना आप खाते जाओ, एक डब्बा रहता है, उसी में डाल देते हैं, निकाल के फिर हाजिर कर देते हैं। कोई न छुआ है न कोई छूत है, जो आवे खावे और जावे। बड़ा सहज व्यवहार हो गया है। निषाद राज ने देखा भरत जी का स्वभाव पहले तो बड़ा विघ्न था मन में, परंतु हमारे मन में जो उत्पात है, हम दूसरे पर उसको आरोपित न कर सकते। हो सकता है दूसरे को हमारे प्रति प्रेम भाव हो। गुरुदेव का वचन सुनकर भरत जी ने दंडवत करते निषाद जी को उठाकर हृदय से लगा लिया। जिसकी छाया पड़ जाए तो ओम अपवित्र पवित्रो वा करना पड़ता है। ऐसे निषाद जी को भरत जी ने हृदय से लगा लिया। भगवान की नाम का, भगवान के भाव का, प्रेम का, सेवा का यह फल है कि भरत जी ने ऐसे स्नेह बरसाया है निषाद पर जैसे लक्ष्मण जी मिल गए। कहिए, बिहार प्रांत में एक नदी है जिसका नाम है करमनासा। एक बालिश आप मिट्टी वहां की खोदिए, बालू हटाइए तो जल का स्पर्श होता है। उस जल का स्पर्श हो जाए तो आपने जितने पुण्य कर्म किए हैं उसी क्षण नष्ट हो जाते, इसलिए उसका जल धरती में दबा रहता है। वो कोई बहुते कबीरपंथी ज्ञानी हो तो जा करके जल निकाले छुए। नहीं, हमको धर्म कर्म से लेना देना नहीं। परंतु बाबा कहते हैं वही कर्मनाशा का जल यदि गंगा जी में पड़ जाता है तो कहिए गंगा जी को कौन पवित्र कहेगा। गंगा जी तो परम पवित्र हैं। इसलिए निषाद जी को भैया ने गले लगा लिया तो निषाद जी परम पावन हो गए। स्वपच सबर खस जमन जड़ पावर कोल हे राम कहत पावन परम होत भुवन विख्या नहीं अचिरजू जुग जुग चलिया क्या कहे न रघुबीर पड़ा। भगवान का जो हो गया उसकी स्वतः प्रतिष्ठा हो जाती है। वहां न कोई जाति है न पंथ है। वैष्णव हो गए तो सबके हो गए। वैष्णवता में जाति है ही नहीं है, सारा भेद समाप्त हो जाता है। भक्ति में कोई भेद है भी नहीं। रात्रि विश्राम सिंगवेरपुर में गुरुदेव भगवान, माताएं, पूरी प्रजा करती है। भरत भैया सरकार के निवास स्थान में शीशम वृक्षों के झुरमुट की परिक्रमा करते हैं। माँ के कनक बिंदुओं को सिर चढ़ाते हैं, उनकी मलिनता की कल्पना करते हैं। माँ से बिलग होकर ऐसे मलिन हो गए जैसे श्री सीताराम जी बिना अयोध्या जी का भाव बन गया है। कोई दुखी हो ना तो उसके दुख में शामिल होकर सुखी करना चाहिए, उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। क्यों? हो सकता है ऐसा दुख घूम करके मेरे घर पहुंच जाए। किसी की आपद अवस्था में ताली नहीं बजानी चाहिए। अरे और तो छोड़िए, कोई गिर गया हो तो भी ताली नहीं बजाना चाहिए, वरना महाभारत हो जाएगी। कोई गिर गया हो तो आह भरनी चाहिए। हाँ, आपको चोट तो नहीं लगी तो हल्का होगा। कई लोग को अकारण हंसी आ जाती है। नहीं,
किसी की आपद अवस्था में हंसना नहीं चाहिए। ये व्यवहार शास्त्र है। निषाद राज कहते हैं, भैया जिस रात प्रभु यहां रुके, पूरी रात्रि माँ और भैया के साथ आपकी ही प्रशंसा करते रहे। जानते, कोई न भी करे तो एक दूसरे की प्रशंसा करके उसको निकट लाने का व्यवहार श्री हनुमान जी के साथ करना चाहिए। कोई निंदा भी करे तो भी प्रशंसा भाव रखते हुए दो को निकट लाना चाहिए, दूर नहीं करना चाहिए। अकारण भी जो किसी को निकट लाता है तो उसके जीवन में दूरी होके भी निकटता दर्शन देने लगती है। कर्म सात्विक भाव में दृढ़ होना चाहिए। भगवान नाम जपते रात बीती, घाट घाट की नामे बुलाए हैं निषाद जी। सब लोग गंगा पार हुए, तीर्थराज प्रयाग में प्रवेश हो रहा है। गुरुदेव भगवान, माताएं क्रमशः रथ और डोली में, लेकिन अब भरत जी रथ त्याग करके यहाँ से पैदल पैदल जा रहे हैं। क्यों? प्रभु श्रृंगवेरपुर तक तो रथ से आए थे, यहाँ से भगवान पैदल गए वन को। तो स्वामी जिस सुख का भोग न करे, पान न करे, स्वीकार न करे, वह सुख सेवक को भी नहीं शक्य है, योग्य है। भगवान पैदल गए तो हम भी सेवकों के निवेदन पर भी भरत भैया पैदल ही चलकर ये कहते हैं कि भगवान स्वामी हैं, मैं सेवक हूं। स्वामी पैर से गए तो हमको सिर से जाना चाहिए। सिर भर जामू उचित यश मोरा, सिर भर जामू उचित यश मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। देखी भरत गति सुनी मृदुबानी, देखी भरत गति सुनी मृदुबानी, सब सेवक गण गरही कलानी, सब सेवक गण गरही कलानी, गरही कलानी, गरही कलानी। भरत जी कहते हैं, मैं सिर के बल जाऊं ये उचित है। क्यों? अहम सिर में होता है, सेवा चरण में होती है। हमें किसी बात का अहम नहीं होना। भरत जी भक्त हैं, भक्त को अहंकार शून्य होना। सेवक मैं हूं, लेकिन सेवक का व्यवहार मेरे से चूक गया, नहीं बना। तभी तो माँ ने मेरे लिए राज मांग दिया। ये उचित है, सिर पर भार पड़े इसको भी सजाओ। भरत जी की गति मति देख करके सेवकों को भी ग्लानि होती है, ऐसी सेवा है। लघुता कैसी हो कि हमको पता न चले, हमारे श्रेष्ठ को पता चले कि कैसी लघुता है। ऐसा भरत जी। तीसरे पहर में भरत जी प्रयागराज में प्रवेश किए। भगवान का नाम लेते लेते रामसिय का स्मरण, इतनी विह्वलता है। कई लोग प्रश्न करते हैं ऐसा क्यों हुआ? ऐसा मन भगवान के पास है, तन मार्ग में है, इसलिए कुछ स्मरण नहीं। निकल रहा सो निकल रहा। प्रजा ने जाना, जो लोग साथ में थे, भरत जी पहली बार जीवन में पैदल चले हैं। पांव में छाले आ गए। झलका झलकत पाय
पंकज कोश ओस करने जैसे भरत पया देहि आए आजु भयउ दुखित सुनि सकल समाजु। सबने सुना। सब यह सुनकर दुखी हो गए कि भरत जी आज पैदल आए, पाँव में छाले कैसे लगते, मानो कमल के कोश में ओस की बूंदे ऐसे छाले पड़ गए, गोल गोल जल भरे छाले। भरत भैया ने फिर भी सबकी खबर ली। स्वामी को अपना कष्ट छोटा समझना, प्रजा का दुख बड़ा हो, अपना छोटा हो। सब लोग त्रिवेणी मैया के तट पर आए। एक बार भाव श्रद्धा से बोलिए त्रिवेणी मैया की जय। त्रिवेणी मैया में पश्चिम से गंगा मैया का जल आता है और दक्षिण से यमुना माँ का जल आता है। ये संगम तट है। क्या मिलता है? देखत श्यामल धवल हलो रे पुलकी शरीर भरत कर जो। पूरी प्रजा ने सविधि स्नान किया है। स्नान की क्या विधि है? दंडवत, नदी जी को आचमन, संकल्प, स्नान, दान, ये सविधि स्नान है, अवश्य करना चाहिए। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।